प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वार्षिक एनसीसी पीएम रैली को करेंगे संबोधित। कैडेट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए तैयार। 2 मिनट के भीतर 12 राज्यों के नृत्य करेंगे प्रस्तुत। जामताड़ा से 6 साइबर अपराधी गिरफ्तार। 1 लाख रुपए से अधिक नकद और ड्रोन कैमरा बरामद। 3000 लोगों को 11 करोड़ रुपए से अधिक की लगा चुके हैं चपत। रांची में आयोजित महिला हॉकी इंडिया लीग में ओडिशा वॉरियर्स ने जीता खिताब। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन ने किया सम्मानित। और सर्द हवाओं ने राज्य में फिर बढ़ाई ठंड। कई जिलों में पारा 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे। 2 दिनों बाद थोड़ी राहत की उम्मीद। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शीला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में वार्षिक एनसीसी पीएम रैली को संबोधित करेंगे। युवा शक्ति विकसित भारत इस बार रैली का विषय है। श्री नरेंद्र मोदी आज वार्षिक एनसीसी पीएम रैली को संबोधित करेंगे। ये रैली दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में होगी। पीएम के इस संबोधन के बाद नई दिल्ली में महीने भर चलने वाले एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2025 का सफल समापन हो जाएगा। इस साल गणतंत्र दिवस शिविर में कुल 2361 एनसीसी कैडेट्स ने भाग लिया, जिनमें 917 बालिका कैडेट भी शामिल थीं। ये संख्या के हिसाब से बालिका कैडेट्स की अब तक की सर्वाधिक भागीदारी थी। इस साल की एनसीसी पीएम रैली का विषय युवा शक्ति विकसित भारत रहा। इस रैली के दौरान 800 से अधिक कैडेट्स राष्ट्र निर्माण के प्रति एनसीसी की वचनबद्धता को दर्शाने वाला सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। 18 मित्र देशों के 144 युवा कैडेट्स की भागीदारी इस वर्ष की रैली में उत्साह को बढ़ाएगी। इसके साथ ही इस रैली में देश भर से मेरा युवा भारत, शिक्षा मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय के 650 से अधिक स्वयंसेवक भी विशेष अतिथि के रूप में शामिल होंगे। दिल्ली में वार्षिक एनसीसी पीएम रैली के दौरान आज 800 से अधिक कैडेट्स द्वारा राष्ट्र निर्माण के प्रति एनसीसी की वचनबद्धता को दर्शाने वाला सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। कैडेट्स 2 मिनट के भीतर 12 राज्यों के नृत्य प्रस्तुत कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए भी तैयार हैं। इस वर्ष की रैली में 18 मित्र देशों के 144 युवा कैडेट्स भी शामिल हो रहे हैं। मैं हरियाणवी स्टेट को रिप्रेजेंट करने वाली हूँ, जिसमें हम 2 मिनट में 12 डांस को दिखाने वाले हैं, जिसमें हर कैडेट को 10 से 15 सेकंड्स मिलेंगे अपने हर स्टेट के डांस परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए। मेरे पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा प्राउड करेंगे मेरे ऊपर और मैं बहुत सारे डांस को रिप्रेजेंट करूँगी। वैसे मैं यूपी की रहने वाली हूँ, लेकिन मैं कल्चर रिप्रेजेंट कर रही हूँ असम का बिहू। आई एम रिप्रेजेंटिंग संबलपुरी डांस फ्रॉम ओडिशा। मैं उत्तर प्रदेश के रिच क्लासिकल डांस कथक को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। आई फील वेरी प्राउड टू रिप्रेजेंट कथक, द क्लासिकल डांस ऑफ उत्तर प्रदेश। कश्मीरी डांस परफॉर्म कर रही हूँ। उससे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रही हूँ। आई एम परफॉर्मिंग भांगड़ा, विच इज़ अ कल्चरल डांस ऑफ पंजाब। आई एम वेरी एक्साइटेड टू परफॉर्म दैट एज आई एम पंजाबी एंड आई एम परफॉर्मिंग पंजाबी डांस ओनली, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। देश भर में कल जहां समारोह पूर्वक गणतंत्र दिवस मनाया गया, वहीं विदेशों में भी भारत के 76वें गणतंत्र दिवस पर विविध कार्यक्रम आयोजित हुए। देखिए इस वीडियो क्लिप में गणतंत्र दिवस की शानदार झलकियां।
नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह के कल कई लोग साक्षी बने, जिसमें दुमका के शुभम गोराई भी शामिल थे। उन्हें सौर ऊर्जा के क्षेत्र में उत्कृष्ट और सफल प्रशिक्षु के रूप में गणतंत्र दिवस समारोह में आमंत्रित किया गया था। दुमका के शुभम गोराई नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह के गवाह बनकर काफी खुश और उत्साहित हैं। उन्होंने अनुभव साझा करते हुए कहा कि ये अवसर उनके जीवन का सबसे अद्भुत पल रहा। मैं मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो कि मुझे गणतंत्र दिवस के पैरेड में स्पेशल गेस्ट के रूप में इन्वाइट किया गया। जो मैं आज तक बस टीवी में या मोबाइल में ही देखा हूँ, जो कि मुझे आज लाइव देखने का मौका मिला। शुभम ने बताया कि सौर ऊर्जा घर योजना से जुड़ने से उनके जीवन में बदलाव आया है, जिसके लिए वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आभारी हैं। मैं चाहता हूं कि इस बार ऐसे प्रोग्राम आगे और करते रहे, जिससे हमारे जैसे लोग और भी आगे बढ़े और ऐसा मौका और भी मिले। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की अनेक ऐसी योजनाएं हैं जिनसे जुड़कर युवा भविष्य संवार सकते हैं। कौशल विकास और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जैसी योजनाओं से प्रशिक्षण और आर्थिक समर्थन प्राप्त कर युवा आत्मनिर्भर बन सकते हैं और खुद का स्टार्टअप भी शुरू कर सकते हैं। ESDP के विभिन्न ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये खुद को इंटरप्रेन्योर बना सकते हैं, वो खुद के एक स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे वो आत्मनिर्भर हो सकते हैं। गौरतलब है कि शुभम ने नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और झारखंड के JREDA के सहयोग से प्रधानमंत्री सौर घर योजना के तहत अपना स्टार्टअप शुरू किया है। उन्होंने दुमका के बांधपाड़ा मोहल्ले में अपना सौर ऊर्जा प्रतिष्ठान स्थापित किया है और वे इलाके में आत्मनिर्भरता के नजीर बन गए हैं। दुमका से RK नीरद की रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर कल सिमडेगा के नगर भवन में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान भारत माता की जय और वंदे मातरम के उद्घोष से वातावरण गुंजायमान रहा। कार्यक्रम में विभिन्न विद्यालयों के प्रतिभागियों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार सिन्हा, उपायुक्त अजय कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक सौरभ कुमार सहित जिला स्तरीय पदाधिकारी और विभिन्न संस्थाओं के लोग उपस्थित थे। विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। हजारीबाग में 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कल स्थानीय नगर भवन में सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिले की उपायुक्त नैन्सी सहाय ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान स्कूली बच्चों और कलाकारों द्वारा विविध कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली के आकाशवाणी भवन में मन की बात कार्यक्रम के प्रतिभागियों से मुलाकात और संवाद किया। इन प्रतिभागियों को इस बार के गणतंत्र दिवस में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। इन प्रतिभागियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व के मन की बात कार्यक्रम में बातचीत कर उनका हौसला बढ़ाया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विश्व में मशहूर और भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा सुनने वाला रेडियो कार्यक्रम मन की बात की, जिसे स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होस्ट करते हैं। महीने के हर आखिरी रविवार को आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग क्षेत्रों के कई लोगों से संवाद स्थापित किया है, उनकी हौसला अफजाई की है और उनके सुझाव से भी अवगत हुए हैं। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह पर शिरकत करने के बाद इन सभी लोगों ने दिल्ली का आकाशवाणी भवन में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की और अपने अनुभव साझा किए। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सबका स्वागत किया, उनके साथ सेल्फी ली और उनके अनुभवों को साझा किया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम में दुनिया भर के सामने काम का विवरण रखा है, वो आज सब यहाँ पर उपस्थित है। रिपब्लिक डे के इस कार्यक्रम में सभी शामिल हुए हैं और सबके साथ मिलकर बहुत ही खुशी की बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने
मन की बात के द्वारा दुनिया में कहीं से भी जो अच्छा काम, पॉजिटिव काम हो रहा हो, जो समाज के लिए उपयोगी काम हो रहा हो, ऐसे काम को दुनिया भर के सामने पहुंचाने का एक बहुत बड़ा यज्ञ दुनिया के सामने रखा है। कई लोगों का कहना था कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनसे देश के प्रधानमंत्री संवाद करेंगे। ये उनके जीवन का सबसे खास लम्हा था जिसे वो कभी भूल नहीं सकते। तो वहीं कई लोग कहते नजर आए कि प्रधानमंत्री मोदी से संवाद के बाद उनके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव आया, उन्हें पहचान मिली और आज वो अपने क्षेत्र में प्रेरणा स्रोत की तरह देखे जाते हैं। यूं कहें कि सभी के जुबान पर पीएम मोदी द्वारा देश भर में किए जा रहे विकास कार्यों को लेकर एक विश्वास नजर आया जिसमें भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाने का सामर्थ्य है। ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। जो छोटे छोटे गांव से आते हैं उनके बारे में एक पॉजिटिव सोच रखते हैं और उनको आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। मोदी जी ने जब मेरा नाम लिया तो मेरे अंदर भी एक इंस्पिरेशन आया कि पीएम ने मेरा नाम लिया है, मेरे को अच्छा फोटो खींचना है और भी रूरल में घुसना है। मैंने टीबी पेशेंट्स के लिए अपनी पॉकेट मनी को दान किया था ताकि उन्हें पोषण मिल सके, उनका सही इलाज हो सके। और ये देख के आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने मुझे सराहना दिया। सुपर गर्ल ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है और ये नाम उसको मोदी जी ने दिया हुआ है और ये दिव्यांग होने के बावजूद भी योग में नेशनल चैंपियन है। आसपास में सब लोग मुझे आईपीएस लेवल तक के मुझे बधाई दे रहे थे कि आपके मन की बात में आपका जिक्र चल रहा है। मुझे पता नहीं था, लेकिन जैसे मुझे इसका संदेश मिला मेरे परिवार में और मेरे पूरे कोबरा टीम में, इसकी खुशी का आपको मैं कुछ बयान नहीं कर सकता। I felt very great and very grateful, feel very humbled, honored, and I didn't expect that this will happen. I'm very grateful and I'm very honored and grateful to be here today. आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम आज श्रोताओं के लिए भारत का सबसे पसंदीदा कार्यक्रम बन चुका है। आकाशवाणी भवन में सूचना एवं प्रसारण मंत्री से इस मुलाकात के दौरान प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी, चेयरमैन नवनीत सहगल, दूरदर्शन की महानिदेशिका कंचन प्रसाद, दूरदर्शन न्यूज की महानिदेशिका प्रिया कुमार, ऑल इंडिया रेडियो की महानिदेशिका प्रज्ञा पालीवाल के साथ साथ कई गणमान्य व्यक्ति भी इस खास समारोह का गवाह बने। अभिषेक सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। साइबर अपराध के विरुद्ध जामताड़ा में पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। इस कड़ी में पुलिस ने 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक एहतेशाम बकारीब ने बताया कि इनके पास से 14 मोबाइल, 23 सिम, 10 एटीएम, 1 लैपटॉप, 2 4 पहिया वाहन और 1 ड्रोन कैमरा सहित 1 लाख रुपए से अधिक नकद बरामद किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी अब तक देश भर के करीब 3000 लोगों को जाल में फंसाकर 11 करोड़ से अधिक की राशि की धोखाधड़ी कर चुके हैं। 6 लोगों में क्रमशः ये लोग मोहम्मद महबूब आलम, सफाउद्दीन अंसारी, आरिफ अंसारी, जसीम अंसारी, शेख बिलाल और अजय मंडल है। ये लोग 6 आसपास क्षेत्र के ही रहने वाले हैं और इसमें से 4 लोग पूर्व में जेल भी जा चुके हैं। इनके पास से 14 मोबाइल फोन, 23 सिम कार्ड, 10 एटीएम कार्ड, 1 लैपटॉप, 2 4 पहिया वाहन, 1 DSLR कैमरा, 1 ड्रोन कैमरा और नगद राशि 1,08,800 रुपये प्राय। रामगढ़ में पुलिस ने 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये लोग राशि दोगुना करने का झांसा देकर लोगों को निशाना बनाते थे। इन अपराधियों ने कुजू ओपी क्षेत्र में 2 लोगों को अपहरण कर रखा था। पुलिस ने गुप्त सूचना पर छापेमारी कर उन्हें सकुशल मुक्त करा लिया। पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने बताया कि छापेमारी के क्रम में 9,46,000 रुपये नकद और 4 पहिया वाहन समेत अन्य चीजें बरामद की गई हैं। रहने वाले हैं ये लोग और काफ़ी योजनाबद्ध तरीके से ये लोग काम करते हैं। ये लोगों को 10 लाख रुपए दिखा के बताते हैं कि 50 लाख रुपए है और उसको उसके बदले में नमक की बोरी बंद करके उसको दे देते हैं और उसके बदले में जो लोग व्यक्ति आते हैं जो उसके बदला 50 लाख रुपए नहीं देते हैं, उसको वो लोग पैसे नहीं प्राप्त करने के कारण उसको बंदी बना के रखते हैं, किडनैप करके रखते हैं। ये घटना यहाँ पे भी हुई है। जब उसको पैसे को डबल ट्रिपल करके नहीं दिया तो उस व्यक्ति को बंदी बना के दोनों व्यक्तियों को ये लोग मिलकर रखे हुए थे। अफीम की खेती के खिलाफ रांची पुलिस आजकल बेहद सक्रिय है। इस सिलसिले में लगातार अभियान चलाकर अफीम की फसल को नष्ट भी किया जा रहा है। डीजीपी अनुराग गुप्ता के निर्देश पर अफीम की खेती की रोकथाम के लिए कल पुलिस कर्मियों को शपथ भी दिलाई गई।
स्वास्थ्य व पर्यावरण पर पड़ते हैं के संबंध में रैयतों एवं ग्रामीणों को जागरूक करूंगा। मैं अफीम की खेती के रोकथाम हेतु कानून के दंडनीय प्रावधानों से ग्रामीणों को अवगत कराऊंगा। मैं अफीम की खेती से अधिक संपत्ति के विरुद्ध कानूनी प्रावधानों से अवगत कराऊंगा। गिरिडीह के शीतलपुर इलाके में कल रात एक घर में जोरदार ब्लास्ट हुआ, जिससे एक महिला की मौत हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। धमाका इतना तेज था कि घर की छत दीवारों से अलग हो गई और पूरा घर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। सिलेंडर घर में अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि एक छोटी सिलेंडर है, लेकिन सिलेंडर अभी भी यथावत रखा हुआ है। तो हम लोग अन्य बिंदु पर भी देख रहे हैं कि किस चीज़ से ब्लास्ट हुआ है। सर, क्या डेटोनेटर और जिलेटिन इसके घर में रखा हुआ है? देखिए, अभी सैंपल हम लोग को नहीं मिल पाया है, लेकिन हम लोग वही कोशिश कर रहे हैं कि ब्लास्ट आखिर किन चीज़ से हुआ है। गिरिडीह जिले के पीरटार इलाके में माओवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में 27 जनवरी 2014 को सीआरपीएफ की 22वीं बटालियन के जवान बादल रॉय शहीद हो गए थे। शहीद जवान की पुण्यतिथि पर सीआरपीएफ की ओर से श्रद्धांजलि दी गई। सीआरपीएफ ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए जवान की बहादुरी और देश प्रेम को नमन किया है। मद्य निषेध एवं उत्पाद मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा है कि राज्य की उत्पाद नीति को बेहतर बनाने पर काम चल रहा है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में उत्पाद नीति में बदलाव को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लगाते हुए कहा कि अगले महीने तक तस्वीर साफ हो जाएगी। अब आगे मार्च के बाद आपको फरवरी के एंडिंग में पता चलेगा कि उत्पाद नीति बदलेगा या नहीं बदलेगा। हम लोग उसका आकलन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। जो नीति है मेरे लिए वो रेवेन्यू जो हम टारगेट सरकार निर्धारित की तो उस लक्ष्य को प्राप्ति कर रहे हैं या अथवा नहीं कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग उसका मूल्यांकन। प्रयागराज महाकुंभ का आज 15वां दिन है। त्रिवेणी संगम में आस्था की पावन डुबकी लगाने के लिए लगातार श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं। अब तक यहां 13.25 करोड़ से अधिक लोगों ने पवित्र डुबकी लगाई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आज यहां डुबकी लगाएंगे, साथ ही संतों से मुलाकात और संवाद करेंगे। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज प्रयागराज की 1 दिवसीय यात्रा पर महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचेंगे। वो सुबह 11:30 बजे त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान कर पूजा अर्चना करेंगे। इसके साथ ही गृह मंत्री दोपहर 1 बजे बड़े हनुमान मंदिर जाएंगे। इसके बाद वे अभयवट के दर्शन करेंगे। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह जूना अखाड़े के संतों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद गुरु शरणानंद जी महाराज, गोविंद गिरी जी महाराज एवं पुरी के शंकराचार्य और द्वारका के शंकराचार्य सहित कई संतों से भेंट करेंगे। प्रयागराज महाकुंभ में भक्ति के साथ ज्ञान की भी धारा बह रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। धर्म और आध्यात्म के महाकुंभ में भक्ति और भजन की गंगा भी बह रही है। महाकुंभ के विशाल आयोजन में देश के कोने कोने से आए साधु संतों के शिविर लगे हैं। इन शिविरों में भक्ति और ज्ञान के साथ हवन पूजन, आरती और आराधना भी लगातार जारी है। ऐसा ही एक शिविर है श्री गुरु कार्ष्णी कुंभ मेला शिविर। इस शिविर में देश के अलग अलग क्षेत्रों से आए विद्वान विश्व शांति के लिए अति रुद्र महायज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं। सनातन संस्कृति, आस्था, धर्म और विश्वास के इस महापर्व में, महाकुंभ महोत्सव में जहां आपकी नजर जाएगी वहीं धर्म, अध्यात्म और संस्कृति की झलक आपको नजर आएगी। ये जो यज्ञ हो रहा है ये विश्व शांति के लिए और हमारे सनातन धर्म को जो है उत्थान के लिए यज्ञ किया जा रहा है, जिसमें बड़े बड़े विद्वान बाहर से लोग आए हुए हैं। कोई काशी से आया हुआ है, कोई महाराष्ट्र से आया हुआ है, कोई जो है दक्षिण से आए हुए हैं, कुछ लोग जो है वृंदावन से भी, मथुरा से आए हुए हैं। हम सब लोग मथुरा वृंदावन से आए हैं, जो कि सबका कल्याण हो और सुख शांति हो, इसलिए ये जो यज्ञ किया जा रहा है।
श्री गुरु शरणानंद जी महाराज के सानिध्य में चल रहे इस शिविर में अलग अलग भगवान के मंदिर बनाए गए हैं, जिससे श्रद्धालु भगवान की पूजा अर्चना, ध्यान, जप, तप, उपासना आदि कर सकें। हमारे इस श्री गुरु काष्टी कुंभ मेला जो शिविर है, ये वृंदावन से गोकुल रमण रीति से जो है आए हुए हैं हम लोग, और इसके जो मूलधार हैं वो हमारे बड़े महाराज जी, जिनको बड़े महाराज जी बोलते हैं, जिनका नाम है श्री गुरु शरणानंद जी महाराज, परम पूज्य पाद है स्मरणीय। तो उनके ही सानिध्य में इतना बड़ा जो शिविर लगा हुआ है। सबसे बड़ा आकर्षण केंद्र जो है, यहाँ पर एक यज्ञ भी चल रहा है। 208 किलो के शालग्राम जी हैं, जो कि उनको भी सब लोग दर्शन करने आ रहे हैं, और उन्हीं के पास में शंकर जी हैं, जो प्रतिदिन रुद्राभिषेक चल रहा है, उनके भी दर्शन करने लोग आ रहे हैं। महाकुंभ में आयोजित इन शिविर के माध्यम से जहां एक ओर श्रद्धालु संतों का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, तो वहीं सनातन संस्कृति को समझते हुए महाकुंभ में आने का लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। तो सनातन और संस्कृति के इस महापर्व में आप देख सकते हैं, सनातन संस्कृति की पूरी झलक है। श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं, इस आश्रम को भी देख रहे हैं। कैमरा पर्सन सौरभ शुक्ला के साथ मैं लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज। ओडिशा वॉरियर्स की टीम ने रांची में आयोजित HIL महिला हॉकी इंडिया लीग का खिताब जीत लिया है। ओडिशा वॉरियर्स ने फाइनल में सुरमा हॉकी क्लब को 1 के मुकाबले 2 गोल से पराजित कर चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन ने विजेता टीम और खिलाड़ियों को सम्मानित किया। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रतियोगिता के सफल आयोजन पर प्रसन्नता जताई। उन्होंने खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का संकल्प दोहराया। हमने पहले भी कहा है, खेल को लेकर सरकार इस बार बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, बल्कि हमारे नौजवानों के लिए एक नई ऊर्जा, नई ताकत इसमें भरेगा, ताकि हम इस खेल के माध्यम से इस राज्य को भी एक अलग पहचान दें। ये हम लोगों की सोच है। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता रघुवर दास से कल जमशेदपुर में उनके आवास पर कई क्रिकेट खिलाड़ियों ने मुलाकात की। इनमें क्रिकेट खिलाड़ी ईशान किशन, विराट सिंह और मोनू सिंह शामिल थे। श्री दास ने उन्हें सफल और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। आपका पसंदीदा डीडी झारखंड नए तेवर और नए कलेवर के साथ में आपके बीच है, ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंचे। आपका अपना पसंदीदा डीडी झारखंड, गांव से लेकर कस्बों और शहरों तक की है धड़कन। सटीक, विश्वसनीय और तेज खबरों का भी है आईना। राजनीति के मंच से सत्ता के गलियारों तक, खेत से खलिहान और मनोरंजन से इंफोटेनमेंट तक, खेल के मैदान से रंगमंच की खबरों तक, सब कुछ देखिए हमारे प्रादेशिक समाचार में हर रोज दोपहर 12:30, शाम 6:30 और 7:30 बजे, सिर्फ और सिर्फ डीडी झारखंड पर। समान नागरिक संहिता UCC आज से उत्तराखंड में लागू हो रही है। उत्तराखंड देश में ये अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य होगा। देवभूमि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने का इंतजार समाप्त होने जा रहा है। राज्य में समान नागरिक संहिता कानून UCC को लागू करने की सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। अब इसे वास्तविकता में बदलने में कुछ घंटों की बात है। समान नागरिक संहिता कानून यानी UCC 27 जनवरी से उत्तराखंड में लागू हो जाएगा। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लागू होने की घोषणा भी कर दी है। वहीं 27 जनवरी से ही UCC पोर्टल भी शुरू हो जाएगा। इस संबंध में राज्य के गृह सचिव शैलेश बगौली की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश के अनुसार 27 जनवरी को यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 को लागू किए जाने के लिए नियमावली और पोर्टल का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही पोर्टल आम जनों के लिए खोल दिया जाएगा। आपको बता दें कि धामी सरकार ने 20 जनवरी को आपात कैबिनेट बैठक बुलाकर UCC की नियमावली को मंजूरी दी थी।
इसके लिए सरकार की ओर से राज्य निर्वाचन आयोग से विशेष अनुमति भी ली गई थी। राज्य में यूसीसी को कब से लागू किया जाएगा, यह तय करने के लिए मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत किया था। की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं और एक समृद्ध समाज बने, जिसमें लिंग, जाति, वर्ग, कोई भी भेद न हो, धर्म का भेद न हो, सबके लिए एक कानून। ये हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देवभूमि उत्तराखंड की जनता के साथ संकल्प था, हमारा वायदा था। हम उस वायदे को पूरी तरह से कल लागू करके पूरा कर रहे हैं। उत्तराखंड में यूसीसी को लागू करना भाजपा का प्रमुख मुद्दा था। प्रदेश में 2022 में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान भाजपा की ओर से किए गए प्रमुख वादों में से यह एक है। वहीं प्रदेश की दोबारा सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल की पहली ही बैठक में यूसीसी प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए उसका मसौदा तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति के गठन पर मुहर लगा दी गई थी। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 27 मई 2022 को गठित विशेषज्ञ समिति ने लगभग 1.5 साल की मेहनत से तैयार अपनी रिपोर्ट 2 फरवरी 2024 को राज्य सरकार को सौंपी थी, जिसके आधार पर मार्च 2024 में राज्य विधानसभा ने यूसीसी विधेयक पारित कर दिया। उसके बाद 12 मार्च 2024 को राष्ट्रपति ने भी उसे अपनी मंजूरी दे दी थी। अब यूसीसी को लागू करने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसी के साथ ही उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। संजीव सुंदरयाल की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राज्य में अचानक ठंड काफी बढ़ गई है। अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान फिर से 10 डिग्री के नीचे पहुंच गया है। कई जिलों में ये सामान्य से नीचे चल रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान गुमला में न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सबसे कम रहा। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों की माने तो अगले 2 दिनों के दौरान ठंड से राहत की उम्मीद कम है। उसके बाद न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वार्षिक एनसीसी पीएम रैली को करेंगे संबोधित। कैडेट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए तैयार। 2 मिनट के भीतर 12 राज्यों के नृत्य करेंगे प्रस्तुत। जामताड़ा से 6 साइबर अपराधी गिरफ्तार। 1 लाख रुपए से अधिक नकद और ड्रोन कैमरा बरामद। 3000 लोगों को 11 करोड़ रुपए से अधिक की लगा चुके हैं चपत। रांची में आयोजित महिला हॉकी इंडिया लीग में ओडिशा वॉरियर्स ने जीता खिताब। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन ने किया सम्मानित। और सर्द हवाओं ने राज्य में फिर बढ़ाई ठंड। कई जिलों में पारा 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे। 2 दिनों बाद थोड़ी राहत की उम्मीद।